Hey guys, welcome to my channel Maths World। आज से हम पढ़ेंगे M1 का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ डिटर्मिनेंट। और इसमें हम लेक्चर 1 में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ साइंस, माइनर्स एंड को फैक्टर्स, देन वैल्यू ऑफ 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, देन 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इक्वेशन और इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स बिगिन। पहले हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स आर अरेंजमेंट ऑफ n by n नंबर्स। जो नंबर है वो इट कैन बी रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स इन इक्वल नंबर ऑफ रोज। रोज यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओके, एंड कॉलम्स। कॉलम्स जो है यहाँ पे वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं। इनक्लोज्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ बार ब्रैकेट्स। जो लंबी लाइंस होती है, ड्रॉ की होती है, जो कि जिसमें इनक्लोज होते हैं हमारे नंबर, जिनको बार ब्रैकेट्स बोलते हैं। सो दिस इज डेफिनेशन। और डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर डी या फिर सिंबल डेल्टा से। अभी देखो, ये है डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखा जाता है 2/2 डिटर्मिनेंट, या फिर इसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। नाउ दिस R1 एंड R2 जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से, दीज आर रोज। देन ये जो C1 C2 है जो कि वर्टिकल लाइन से, इसे बोलते हैं कॉलम। देन दीज A and D, these are called main diagonal, and then this C and B, इस टाइप में जो होते हैं इसे बोलते हैं एंटी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल। अभी ये तो हमने डिटर्मिनेंट को लिख लिए। नाउ डिटर्मिनेंट का जो है इससे फॉर्मूला बनेगा फॉर 2/2 D इक्वल्स टू A इंटू डी माइनस B इंटू C। देन दिस इवेल्युएशन ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड बाय सरूज रूल। नाउ सी, हम अभी इसकी डिटर्मिनेंट की जो साइन होती है, जो रूल है, वो देख लेते हैं। तो ये सिर्फ समझने वाली चीज़ है। पहले प्लस होता है, देन माइनस होता है। ये हम आगे न्यूमेरिकल में सॉल्व करते टाइम देखेंगे। देन माइनस एंड देन प्लस। अभी जो डिटर्मिनेंट है उनका यूज क्या क्या है वो यहाँ पे देखिए। अभी जैसे हमने यहाँ पे 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को देखे, वैसे ही सेम आइडिया से 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है जो कि इस तरह से लिखा जाता है, d इक्वल्स टू लाइक दिस। सिमिलरली इसकी भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ साइन है फॉर 3/3 डिटर्मिनेंट। ये जो है ऐसी है, इसको भी याद रखिए। अभी हम देखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माइनर, अभी माइनर जो होता है उसको MIJ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो I होता है वो रिप्रेजेंट करता है कौन सी रो है, कितवी रो है वो, एंड J रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा कॉलम है, वो कॉलम का नंबर। अभी सपोज मैं यहाँ पे माइनर फाइंड करती हूँ M12, क्या करती हूँ फाइंड M12। अब ये वन किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट रो को। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में जो पहले होता है नंबर वो रिप्रेजेंट करता है रो को, उसके बाद वाला कॉलम को। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम अगर ऐसा है M12, तो हम यहाँ पे फर्स्ट रो, ये क्या है फर्स्ट रो, एंड सेकंड कॉलम कौन सा है, ये है सेकंड कॉलम। तो इन नंबर्स को हम ओमिट करके जो बचते हैं उसको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। क्या बच रहा है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को ओमिट करने के बाद, A2 C2 एंड A3 C3। तो ये आ गया M12 माइनर। देन एक और लेते हैं एग्जांपल। अगर सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ M23, सपोज मैं क्या ले रही हूँ M23, तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड रो को, और 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड कॉलम को। यानी कि मुझे ओमिट करना है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे सेकेंड रो ये है एंड थर्ड कॉलम ये है। तो क्या बच गया, A1 B1 एंड A3 B3, करेक्ट। तो ये है माइनर। तो इस तरह से माइनर फाइंड करते हैं। और माइनर जो होता है
इट स्टार्ट्स फ्रॉम M11 टू M33, तो इतने माइनर होते हैं बीच में जो भी रहेंगे। देन नेक्स्ट जो है दैट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर डिपेंड होता है माइनर पे। सो कोफैक्टर का फॉर्मूला है Cij, इसे Cij से डिनोट करते हैं। Cij इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j, देन इनटू Mij। ओके, तो सपोज मैं ले रही हूं यहाँ पे C12, कोफैक्टर ऑफ C12, तो ये क्या होगा फिर -1 i प्लस j यानी कि 1 प्लस 2, करेक्ट। देन Mij मतलब M12, जैसा कि हमने यहाँ पे फाइंड किए M12, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 3, और M12 क्या है हमने यहाँ पे देखे A2 C2 A3 C3, करेक्ट। देन व्हाट इज -1 टू द क्यूब 3, टू -1 क्यूब माइनस होता है यानी कि -1 इंटू फिर ये जो भी वैल्यू। तो इस तरह से ये मेन फॉर्मूला है कोफैक्टर का, इसको ध्यान में रखिए। Cij इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij, वेयर Mij इज माइनर। नेक्स्ट हम देखेंगे वैल्यू ऑफ 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। सो हमने साइन के बारे में पढ़े थे कि साइन क्या होती है, ये ऊपर क्या होता है पहले प्लस देन माइनस देन प्लस, तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे फाइंड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, अभी पहले क्या लेने का, ये A1 वैल्यू, ये प्लस होती है इसीलिए मैं डायरेक्ट A1 लिख रही हूँ। देन माइनर, माइनर कौन सा लेंगे हम M12, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। अभी हमने अगर A1 लिए, क्या लिए, अगर हमने ये A1 लिए तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को ओमिट कर देंगे। देन क्या बच गया B2 C2 B3 C3, करेक्ट। देन सेकेंड ये ऊपर होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं माइनस व्हाट B1, अभी हम लिखेंगे माइनर क्या, अभी मैं यहाँ पे B1 ली हूँ, मैंने यहाँ पे क्या ली हूँ, मैंने यहाँ पे B1 ली हूँ, तो मैं B1 कहाँ पे है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो मैं फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को ओमिट करके क्या लिखूंगी, बाकी की बची हुई क्या बचा हुआ है A2 A3 और यहाँ पे क्या बचा C2 C3। देन नेक्स्ट ये है प्लस, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस एंड C1। देन ये अगर ली हूं मैंने तो मैं फर्स्ट रो C1 कहाँ पे है फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम इसलिए थर्ड कॉलम को ओमिट करूंगी, क्या बचेगा A2 B2 एंड A3 B3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी A2 B2 एंड A3 B3। ओके, देन उसके बाद में ये हम कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमने देखे थे क्या हो जाएगा ये B2 C3, ब्रैकेट में लिखेंगे B2 इंटू C3, देन क्या होता है माइनस, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन B3 C2, करेक्ट। देन ये माइनस B1 एज इट इज, देन ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में A2 C3 माइनस A3 C2, सिमिलरली ये प्लस C1 एज इट इज, देन ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई A2 B3 माइनस A3 B2 सो ये रहेगा हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू फॉर 3/3। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इक्वेशन। अभी देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, द इक्वेशन कंटेनिंग डिटर्मिनेंट विथ वन अननोन मतलब के वेरिएबल इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट इक्वेशन। यानी कि ये जो एग्जांपल देखो, ये जो डिटर्मिनेंट होता है इसमें अगर कोई तो भी वेरिएबल है x, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप x क्या है यहाँ पे वेरिएबल, एंड ये फिर इक्वल टू 0 या इक्वल टू समथिंग, तो अगर ऐसा होता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट में कोई भी एक वैल्यू वेरिएबल होती है तो उसे क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट इक्वेशन। अगर 3/3 है तो 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सो दिस इज डेफिनेशन। Now we will see examples based on the topic which we have learned in this video. First question is find the value of this determinant। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है 2/2 डिटर्मिनेंट हमने देखे थे। क्या करना होता है, सिंपली सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं, गिवन इज व्हाट 2 1 4 6, तो 2/2 डिटर्मिनेंट पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, करेक्ट। सो 2 इंटू 6
माइनस माइनस वॉट 4 इंटू 1, सो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12 माइनस 4 1 जा 4. What is 12 minus 4? 12 minus 4 is how much? 8, correct? So this is required answer. Then B. So B में हमको क्या करना है, ये 3/3 है तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, तो सपोज ये मैंने गिवन लिख दी. देन उसके बाद में क्या होता है, पहले ऊपर प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस साइन होती है. तो ये फर्स्ट वाली जो साइन है हमको ये सब ध्यान में रखनी, सिर्फ ऊपर वाली प्लस माइनस देन प्लस. तो पहले प्लस है इसीलिए सिंपली मैं 1 लिख रही हूँ फर्स्ट नंबर. अभी हमने जैसा कि ये लिए तो हम क्या करते थे, ये लेते थे तो हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को ओमिट करते थे. वाई? बिकॉज दिस नंबर इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो क्या बच गया -1 2 0 1. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी -1 2 एंड 0 1. देन नेक्स्ट साइन क्या रहती है, माइनस की, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं माइनस. फिर क्या है, ये 2 है नंबर तो मैंने 2 को लिखी. अभी हम ये 2 हमने यहाँ पे लिए हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2 कहाँ पे है, सेकेंड रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में. तो मैंने 2 ली तो मैं फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को ओमिट करूँगी तो क्या बचता है 3 2 4 1. सो मैं यहाँ पे लिखूँगी 3 2 4 1. देन लास्ट साइन इज व्हाट, प्लस, तो मैंने यहाँ पे लिखी प्लस. ये क्या है -1, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लूँगी -1. देन अब मैंने ये लास्ट नंबर ली जो कि इज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. सो क्या बच गया 3 - 1 4 0, 3 - 1 4 एंड 0. ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 1 इंटू दिस, सिंपली ये ब्रैकेट आएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. -1 इंटू 1 -1. देन क्या होता है बीच में माइनस, 2 इंटू 0 0. देन -2. देन इन दोनों का, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 1 3. देन -4 इंटू 2 8. देन ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस. देन इसको मैं ऐसे लिख दे रही हूँ -1 इंटू, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 0 0. देन माइनस, देन ये 4 इंटू -1 क्या हो गया -4. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सो -1 -0 क्या होगा, सिंपली -1. देन ये -2 में एज इट इज लिख रही हूँ. देन व्हाट इज 3 - 8, इट विल बी -5. देन ये -1. देन ये 0, फिर माइनस इंटू -4, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा ये +4. फिर ये -1 में एज इट इज लिख रही हूँ. देन ये मल्टीप्लीकेशन है, -5 इंटू -2, माइनस विल बिकम प्लस, 5 2 ज़ा 10, करेक्ट. देन ये -4 इंटू 1 सिंपली 4. देन पहले माइनस वाले को करते हैं ऐड. पहले मैं 10 लिख देती हूँ, लिख दी मैंने 10. देन -4 - 1 इज हाउ मच, यस -5. सो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 10 - 5 इज हाउ मच, सिंपली 5. तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर. नाउ इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सॉल्व दिस. सो यहाँ पे दोनों साइड डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट पे देयर इज वैल्यू ऑफ x. तो इसको सॉल्व करना, यानी कि क्या वैल्यू फाइंड करना, x की वैल्यू फाइंड करना. तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करेंगे. सो देखो सिंपल है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. क्या है गिवन, जो भी 2 4 -3 3 इक्वल टू x 1 -2 x. ये गिवन मैंने लिख दी. अभी हम क्या करते थे, 2/2 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्या है 2 इंटू 3. देन माइनस क्या 4 इंटू -3. देन इक्वल टू एज इट इज. देन यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यस x स्क्वायर. देन क्या होता है माइनस, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू -2. देन सॉल्व करते हैं. 3 इंटू 2 इज हाउ मच, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6. देन -4 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -12. तो ये माइनस क्या हो जाएगा, +12, करेक्ट. इक्वल टू ये x स्क्वायर एज इट इज. देन माइनस ये क्या हो जाएगा
-2 into 1 simply -2. Now 6 plus 12 is how much? Yes, it is 18 equal to then x square as it is. Then ये minus minus will become simply plus. Yes, ये हो जाएगा 2. अभी ये जो x स्क्वायर है ये यहीं पे रहेगा. ओके, अभी हम ये जो 18 है 18 को वहीं पे रखेंगे एंड 2 को राइट साइड में लेके आ जाएंगे. सो 18 एज इट इज, देन 2 यहाँ पे राइट साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2. सो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18 -2. व्हाट इज 18 - 2? यस, इट इज 16. देन अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमको x की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज व्हाट? Yes, it is +-4. So this is the value of x and this is our final answer. Then next question में what we have to do? We have to find k. अब हमको यहाँ पे k find करना है if this is the determinant. अभी ये भी क्या है? Determinant equation because there is one variable k. So यहाँ पे हमको पता है इसकी पहले साइन होती है प्लस माइनस देन प्लस. ये आपको याद रखना है. देन इसको हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे. क्या है गिवन हमारा? ये डिटर्मिनेंट. 2 - k 7, 3 - 4 13, 8 - 11 33 विच इज इक्वल्स टू 0. दिस होल हमको गिवन है. देन हम ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते जाएंगे. सो पहले ऊपर क्या होता है? प्लस माइनस देन प्लस. तो मैं यहाँ पे +2 है तो मैं 2 लिखूंगी. देन ये 2 हमने जैसा यहाँ पे लिए है तो मैं यहाँ पे 2 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसीलिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओमिट करके जो बचेगा विच इज -4 देन 13 देन -11 एंड 33 इसको लिखूंगी. देन ये क्या है? माइनस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी माइनस. देन हम कौन सा नंबर लेते हैं? ये. सो -k. अब हमने ये नंबर लिए सेकंड नंबर, इसीलिए फर्स्ट ये जो क्या आता है इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम तो हम इसको ओमिट कर देंगे. तो क्या बचता है यहाँ पे? 3 13 8 33. सो 3 13 8 33. देन नेक्स्ट प्लस में होता है. सो प्लस क्या लेंगे? 7. हम सिर्फ ऊपर की वैल्यू लेते हैं. देन 7 लिए, फिर अब ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में आता है इसीलिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ओमिट कर दिए. तो क्या बचता है? ये नंबर विच इज 3 -4 8 एंड -11. और ये होल वैल्यू इक्वल्स टू क्या है? 0, इसीलिए इक्वल टू 0. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो ये 2 एज इट इज रहेगा. देन -4 इंटू 33 करेक्ट. देन माइनस, अब इसको मैं ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखती हूँ. देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. सो इट इज +k. देन इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 33 देन -8 इंटू 13 ब्रैकेट कंप्लीट. देन +7 एज इट इज. देन अंदर वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू -11 देन माइनस what? 8 into -4 ब्रैकेट कंप्लीट एंड इक्वल्स टू 0. सो ये 2 एज इट इज. व्हाट इज -4 इंटू 33? कैलकुलेटर पे करो तो आंसर क्या आएगा? यस, इट इज -132. देन प्लस, एक मिनट है, ये यहाँ पे एक लिखना रह गया है. हमने 4 इंटू -30 किया. देन -11 इंटू 13 रह गया. सो ये माइनस और ये 11 इंटू 13 क्या होगा? इट विल बी 143. तो ये माइनस और ये माइनस विल बिकम प्लस. सो इट इज 143. देन प्लस के. देन व्हाट इज 33 इंटू 3? कैलकुलेटर पे देखो. यस, इट इज 99. देन -8 इंटू 13 इज हाउ मच? यस, इट इज 104. देन +7. What is 3 into -11? Yes, it is -33. Then 8 into -4 -32. So this minus and this minus become +32 and whole equals to 0. Then this 2 is as it is. Then calculator में 143 minus 132 करो, कितना आएगा? Yes, it is 11. Correct. Then plus k. What is 104 minus 99? Yes, it is
5. Then plus 7 as it is. Then what is minus 33 plus 32? Yes, it is minus 1 equals to 0. Then what is 11 2 11 2 क्या होगा? इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ. 11 2 is 22. Then minus 5 into k हो जाएगा minus 5k. Then 7 into minus 1 simply minus 7 equal to 0. Correct? Then क्या होगा नेक्स्ट? यहाँ पे हम क्या करेंगे? 22 minus 7. 22 minus 7 कितना होगा? Yes, it is 15. Then 15 ये minus 5 as it is equal to 0. अब ये minus 5 को मैं राइट साइड लूँगी. अब ये 15 as it is लिखूंगी और minus 5 को राइट साइड लूँगी, तो वो हो जाएगा सिंपली 5k प्लस हो जाएगा. अब मैं इसको 5 को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? वो डिवाइड हो जाएगा. सो 15 डिवाइडेड बाय 5 ये इक्वल टू k बचेगा. सो व्हाट इज 15 डिवाइडेड बाय 5? इट इज सिंपली 3 विच इज इक्वल्स टू k. यानी k की वैल्यू क्या आई हमारी? 3. सो k इक्वल्स टू 3. सो दिस इज आंसर. सो ये थोड़े क्वेश्चन है जो इस पे डिपेंड थे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. टेक केयर.